अगला पीला रंग। पीला रंग अगर ऑरा का प्रभाव है किसी का, तो ऐसे लोग विश्लेषणात्मक, तार्किक और बुद्धिमान होते हैं। इस तरह के लोग टीचिंग स्टडी की लाइन में आगे बढ़ते हैं, जो आगे चलकर अन्वेषक, वैज्ञानिक सोच वाले इंसानों में अपना कैरियर बनाते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत काम और रिश्तों में मधुरता बनाए रखने की होती है और ये कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं। इस तरह के लोग अपनी कंपनी में खुश रहते हैं और अकेलेपन से कभी ग्रस्त नहीं होते। हालांकि इनका स्वास्थ्य मानसिक रूप से मजबूत नहीं होता है, जिसकी वजह से ये दबाव में, स्ट्रेस में जल्दी आ जाते हैं और इस तरह के लोगों को नेतृत्व शक्ति प्रबल होती है, जिसके बल पर वो दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं। पीले रंग का प्रभाव जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो उच्च शिक्षा वाले व्यक्तियों का होता है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग 5-6% कर पाते हैं, क्योंकि हम अपने मस्तिष्क का प्रयोग समान व्यक्ति 1 से 2% कर पाता है। 2 से ऊपर जितना मस्तिष्क का प्रयोग बढ़ता जाता है, उतनी ही उनकी बुद्धि तीव्र होती जाती है। और साइंटिस्ट, आईपीएस जैसे अफसरों का बड़े माइंडली जो स्तर है, वो 5-6% अपने माइंड का प्रयोग कर पाते हैं। तो इनकी बुद्धि बड़ी तीव्र होती है और उन सभी का ऑरा पीले रंग का पाया जाता है। जिनका दिमाग बहुत तेजी से कार्य कर रहा है, आप उनका ऑरा देखेंगे तो उनका पीला रंग का ऑरा पाया जाएगा। और ये तार्किक, हर विचार को, हर भाव को, हर कार्य को तर्क के आधार पर देखते हैं। जैसे एक साइंटिस्ट बहुत तर्क करता है, आप उससे कुछ कहेंगे तो घंटों आप पर क्वेश्चन पे क्वेश्चन डालता जाएगा, जब तक वो संतुष्ट ना हो जाए। वो प्रत्येक विचार की जड़ तक पहुंचना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों का ऑरा भी पीले रंग का पाया जाता है। ये अपने काम की योग्यता, अपने विचार, दूसरों की प्रेरणा करने की क्षमता को लेकर आत्मविश्वास से भरे होते हैं। ज्यादातर इनका आत्मविश्वास बड़ा मजबूत है। ये समझते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है और ये उसे सिद्ध भी कर देते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि तीव्र है। बहुत सारा ज्ञान ये इकट्ठा कर लेते हैं और उस ज्ञान के आधार पर ये अपनी बात को सिद्ध करने में सक्षम भी हो जाते हैं। इस ऑरा के लोग दूसरों के विचारों को भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनकी विश्लेषणात्मक शक्ति लाजवाब है। आपके अंदर क्या विचार चल रहे हैं, ये सहज में जान लेते हैं। दूसरे के भावों को जानना इनके लिए मामूली बात है। इस तरह के लोग ज्यादा दोस्त बनाना पसंद नहीं करते हैं। जो भी इनका दोस्त बनता है, उनके अंदर भी पीली आभा का होना जरूरी है, अर्थात उनका ऑरा भी पीले रंग का होना जरूरी है। ये कभी भी अपने से नीचे व्यक्ति की, अपने से ऊंचे व्यक्ति का संबंध स्वीकार नहीं करते और न ही किसी दूसरे की मदद करते हैं। अगर इनके इस तरह का आदमी है तो वह उससे संबंध स्थापित करेंगे, उनसे दोस्ती करेंगे और उनके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। लेकिन अगर कोई नीचे लेवल का आदमी उनके पास पहुंच जाए मदद के लिए, तो ये साफ मना कर देते हैं। ये हमेशा दिमाग से सोचने वाले होते हैं और विषम परिस्थिति में भी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा वे परंपरागत और अपरंपरागत तरीकों को मूल धारणा से जोड़कर काम करते हैं। कुछ के लिए सनकी भी हो सकते हैं तो कुछ के लिए बुद्धिमान। यह तय करता है उनके काम करने के तरीके पर, उनके काम करने का तरीका क्या है। अगर उस तरीके को आप बुद्धिमानी की नजर से देखते हैं तो ये बहुत बुद्धिमान होते हैं। अगर आप उसे सनक के नतीजे से देखते हैं तो ये सनकी भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को लेकर ये इतनी गहराई से जानना चाहते हैं कि उसको पूर्ण रूप से जान लें और उसके लिए वो बहुत सारे तर्क वितर्क, बहुत सारे उल्टे सीधे विचार, बहुत सारे क्रियाकलाप करते रहते हैं। इसीलिए इस सामने वाले की देखने की नजर है कि इसे उन्हें सन के रूप में देखें या एक बुद्धिमानता के रूप में देखें और पीला रंग के ओरा से नए नए विचार, खुशी, हास्य, आशावादिता, बुद्धिता, उत्साह, हसमुख, उज्ज्वलता, महान भावना,
वैश्विक व्यापकता, समस्याओं और प्रतिबंध की रिहाई, संगठन के लिए प्रतिभा, आशा और उम्मीद और प्रेरणा का पता चलता है। ये प्रेरणादायक बहुत होते हैं, हर व्यक्ति को प्रेरणा देते हैं, हर व्यक्ति इनसे प्रेरणा ले सकता है, हर व्यक्ति के लिए आदर्श बन सकते हैं, ऐसा गुण इनके अंदर पाया जाता है। और पीले रंग वाले व्यक्ति दूसरों को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, ये सबसे बड़ी इनकी खासियत है। हमेशा दूसरे को प्रोत्साहित करना, इनका ये गुण इन्हें विशेष बनाता है। और स्वाभाविक रूप से खुद को महान बनाने के लिए दूसरों का समर्थन भी करते हैं। पीले रंग के ऑरा वाले सूरज की तरह विकीर्ण जटिल अवधारणाओं का विश्लेषण करने के लिए एक महान क्षमता वाले व्यक्ति होते हैं। हर अवधारणा पर विशाल बौद्धिक तार्किक स्तर पर एक नई विचारधारा ये प्रकट कर सकते हैं। जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं उनका ऑरा पीले कलर का ज्यादा पाया गया है, क्योंकि वो एक नई रचना करने वाले हैं, एक नई खोज करके देते हैं। अपनी बुद्धि के तर्क पर, अपने भावनात्मकता को इतना गहराई में ले जाते हैं अपने विचारों को, जैसे ध्यान करने वाला आध्यात्मिकता की गहराई में चला जाता है और वह वहां से बहुत कुछ खोज के निकालता है। ऐसे ही है, बुद्धि के स्तर पर इतनी गहराई में चले जाते हैं कि वहां से बहुत कुछ खोज कर लाते हैं और एक नई रचना कर देते हैं। हरा रंग, ग्रीन ऑरा के प्रभाव के लोग कठिन परिश्रम करने वाले, रचनात्मक कला के मालिक होते हैं। इन वजह से ये लोग जमीन से जुड़े होते हैं, कभी भी हैसियत से ऊपर के सपने नहीं देखते, यानी जो मिल जाता है उसमें संतुष्ट रहते हैं। इस तरह के लोग बागवानी, खाने में और घर में सजावट करने में ज्यादा रुचि लेते हैं। इसके अलावा ये पहनने और सजावट को लेकर संवेदनशील होते हैं। हरे रंग के व्यक्ति बहुत संतोषप्रद होते हैं, ये ज्यादा की इच्छा नहीं करते, जो मिलता है उसमें खुश रहने वाले होते हैं। जितना मिल जाए पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, अगर ना मिले तो कोई बात नहीं है। इसीलिए ये जमीन के स्तर पर जुड़े होते हैं, कभी भी अपनी चादर से ज्यादा पैर नहीं फैलाते। जो कहावत है कि चादर से ज्यादा पैर नहीं फैलाने चाहिए, वो कहावत इनके ऊपर चरितार्थ होती है। ये इतने संतोषप्रद व्यक्ति होते हैं, इतने शांत प्रवृत्ति के होते हैं कि कभी भी इनको क्रोध बहुत कम आता है। इस तरह के लोग दूसरों के बीच पॉपुलर, आदरणीय और इज्जतदार लोग होते हैं। ज्यादातर सफल बिजनेसमैन का और इस कलर का पाया जाता है। ज्यादा समृद्धि, इज्जत ये लोग कमा पाते हैं। इस तरह के लोग अपनी जिंदगी में सुरक्षित, सतत, बैलेंस लाइफ अपनाते हैं। ये लोग किसी भी कार्य को प्लान से करते हैं, जिसकी वजह से गलतियां और नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं होती। किसी भी कार्य करने को पहले ये बड़े अच्छे से सोच विचार करते हैं, एक पूरी प्लानिंग करते हैं कि इस कार्य को कैसे शुरू करना है और कहां तक ले जाना है। और जब कुछ पहले से ही सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं, इसलिए कभी भी ये असफल नहीं होते। हरे रंग से दृढ़ता, जिम्मेदारी, सेवा की दृढ़ता, धैर्य, समझ, स्वयं मुखरता, उच्च आदर्श और आकांक्षाओं के लिए समर्पण, काम और कैरियर पर उच्च मूल्यवान सम्मान, व्यक्तित्व उपलब्धि के लिए महत्वाकांक्षा, इच्छा, गहराई से ध्यान केंद्रित करने वाले हैं और अनुकूलता का पता चलता है। विकास की दुनिया में सकारात्मक बदलाव बनाने पर ध्यान केंद्रित करने वाले, अपने माता पिता के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, अपने समाज के प्रति समर्पित और कार्यकर्ता, सलाहकार, मनोवैज्ञानिक जैसे व्यक्तियों का ऑरा हरे रंग का पाया जाता है, जो भावनात्मक स्तर पर ज्यादा जुड़े होते हैं, जो हृदय की गहराई से सोचते हैं, जो बुद्धि से नहीं केवल हृदय से सोचते हैं, जिनके अंदर भावनात्मक स्तर ज्यादा है, वो व्यक्तियों का ऑरा हरे रंग का पाया जाता है। गुलाबी ऑरा वाले व्यक्ति भी भावनात्मक स्तर पर सोचते हैं, लेकिन उनकी भावनात्मक स्तर केवल प्रेम तक सीमित है। इनका हर स्तर पर ये भावनात्मक है।
हर स्तर पर ये भावों का प्रयोग करते हैं और साधना की गहराइयों में उतर पाते हैं। जब साधना की शुरुआत करते हैं तब भी इन कलरों का प्रभाव देखने को मिलता है। धीरे धीरे जब हरे कलर के प्रभाव पर हम पहुंचते हैं तो हमारे अंदर आनंद की अनुभूतियां होने लगती हैं, दया का भाव जागृत हो जाता है, प्रेम का भाव जागृत हो जाता है, क्रोध खत्म हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति कलर के आधार पर भी अपनी प्रगति करता है, उसको भी आगे थोड़ा सा बताएंगे हम। तो साधक की शुरुआत या अगर कहें कि अध्यात्म की शुरुआत इस हरे कलर के जागृत होने पर ही होती है। इससे नीचे के जो भी कलर हैं वो सब आपको भौतिकता से जोड़ते हैं, लेकिन भौतिकता से ऊपर जब उठते हैं तब हरे कलर की जागृति होती है, हृदय चक्र की जागृति होती है। हृदय चक्र से संबंधित ये कला है क्योंकि, और हृदय चक्र की जागृति से जो आपके अंदर आनंद की अनुभूतियां हैं वो अद्भुत होती हैं। ऐसे ही वही अनुभूतियां हरे रंग के ऑरा वाले व्यक्ति में पाई जाती हैं। नीला रंग, नीला रंग या आसमानी रंग, मजबूत प्रतिभा वाले लोग इसी ऑरा से घिरे हुए होते हैं। इस तरह का ऑरा और इसके प्रभाव से कम ही लोग मिलते हैं और इसी वजह से ये रंग बाकी रंगों से खास होता है, क्योंकि इस ऑरा के लोगों में कई व्यक्तित्व की प्रतिभाएं होती हैं। ज्यादातर लोग लेखक, राजनेता, कवि, जिनके बोलने का तरीका सबको प्रेरित करने वाला होता है, ऐसी इनकी खासियत होती है। और अपनी बात को अच्छे से पेश कर सामने वाले पर प्रभाव डालकर मनवाने की भी इनकी क्षमता होती है। ये जो कहते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को सत्य नजर आता है, क्योंकि दिल के अंदर के भावों से कहते हैं। ये जो भी बात कहेंगे वो इनके अंदर से निकली हुई बात होगी। ये कभी बुद्धि का इस्तेमाल कम करते हैं। ये बाहर की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते, ये अनुभव पर ज्यादा बोलते हैं, जो इन्होंने अनुभव किए हैं। इसीलिए ज्यादातर संत महात्मा का ऑरा या अनुभवी व्यक्तियों का ऑरा इस कलर का पाया जाता है। इनकी खासियत होती है कि ये बात को अच्छे से पेश कर लेते हैं और मनवा भी लेते हैं सामने वाले से, और किसी भी परिस्थिति में दिल और दिमाग का सही बैलेंस बना पाते हैं। अध्यात्म क्षेत्र में आप आगे जानेंगे कि दिल और दिमाग का जब सही बैलेंस बनाया जाता है तभी आप सफल हो पाते हैं, और ये दिल और दिमाग का सही बैलेंस बनाकर आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ ये प्राकृतिक रूप से हिलर भी होते हैं और इनकी बोलने की क्षमता सबको प्रेरित करने वाली होती है, और इसी खासियत की वजह से ये और दूसरे व्यक्तियों से अलग होते हैं। इस ऑरा वाले व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को संतुलित कर पाते हैं। यही कलर आपको संतुलित बनाता है, आपके व्यवहार को बदलता है, आपके सच्चाई, रिश्तों में वफादारी और साफ पारदर्शिता प्रकृति के मालिक आपको बना देता है। इनकी कमी यह है कि एक काम के चक्कर में दूसरे कार्य को महत्व नहीं देते और रिश्तों की भी परवाह नहीं करते। जब अध्यात्म व्यक्ति इस कलर की ओर बढ़ता है, नीले कलर की ओर, तो उसके अंदर वैराग्य पैदा हो जाता है, और उस वैराग्य में, उस आनंद की अनुभूति में वह घर बार छोड़कर बाहर चले जाते हैं, छोड़ देते हैं सब कुछ। बहुत सारे संत महात्माओं को आपने घर बार छोड़कर संन्यास लेते हुए देखा है, वो केवल इसी कलर का प्रभाव है। जब साधना के स्तर पर धीरे धीरे मनुष्य आगे बढ़ता है और इस कलर के प्रभाव में जागृत होता है, तब उसके अंदर वैराग्य का भाव पैदा हो जाता है। फिर वो रिश्ते की परवाह नहीं करता, कितना भी गहरा रिश्ता हो सब कुछ छोड़ देता है और छोड़कर जंगलों में इधर उधर भटकने लगता है। उसे उस क्षण वही आनंद नजर आता है, उसके अलावा उसे कुछ नजर नहीं आता। तो इस प्रकार नीले रंग से भावना की गहराई, भक्ति, निष्ठा, विश्वास, संवाद करने की इच्छा, व्यक्ति के संबंधों पर काफी महत्व रखना, मित्रता रखना, सपने देखने वाले
या कलात्मक क्षमता वाले, खुद से पहले दूसरों की जरूरतों को पूरा करने वाले भी होते हैं। दूसरों की जरूरत पूरी करने के लिए भी ये सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों का ऑरा नीले रंग का होता है वह अपना खाना भी दूसरे को दे देते हैं। अगर इनके पास केवल स्वयं के पेट को भरने के लिए है और दूसरा कोई भूखा इनके सामने आ जाए तो वो अपना खाना भी दूसरे को दे देंगे। ये इनकी बड़ी खासियत है। साथ ही साथ अंदर की ओर ध्यान केंद्रित करने वाले, एकांत प्रिय, गैर स्पर्धापद, ये कभी किसी से संघर्ष नहीं करते, कभी किसी से विरोध नहीं करते। सामने वाला जो कहता है ठीक है, उसको इग्नोर भी नहीं करते। चाहे वो सामने वाला सही कह रहा हो, गलत कह रहा हो, ये अपनी बात को जबरदस्ती किसी को नहीं देते। सामने वाला माने तो ठीक, ना माने तो ठीक, केवल कहना जानते हैं। उसको मनवाने का जबरदस्ती कोई प्रयास नहीं करते। इसीलिए संत महात्माओं को आपने देखा होगा, वो केवल कहते हैं, उसके बाद सामने वाला कोई पालन कर रहा है नहीं कर रहा है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बात को बताना, रास्ते को बताना इनका कार्य है। उस रास्ते पर चलना या ना चलना सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है। अगर इनके बताए रास्ते पर चलता है तो आगे बहुत सारे चीजें इन्हें प्राप्त हो जाती हैं। जिस भी रास्ते को इन्होंने पूछा है शांति और आनंद के लिए, तो शांति आनंद पा लेता है। या कोई भौतिक रास्ते को पूछा है कि भौतिक चीज की प्राप्ति के लिए, तो यह भौतिक वस्तु को पा लेता है। तो ये सब सामने वाले के ऊपर छोड़ देते हैं और गतिविधियों का आनंद लेने वाले, ग्रहणशील और इच्छा शक्ति वाले, शांति, प्रेम और दूसरों के साथ रिश्तों में स्नेह बनाने वाले, सहज भावनात्मक रूप से संवेदनशील ही लोगों का ऑरा नीले कलर का होता है। हर रिश्ते में स्नेह है। संत महात्मा के पास जितने भी व्यक्ति चले जाएं, सबको प्रेम से बैठाते हैं। कभी किसी के प्रति बैर का भाव ही नहीं होता। शत्रु भी उनके यहाँ पहुंच जाए तो उसे भी प्रेम से आमंत्रित करते हैं। ऐसा भाव है इनके अंदर और यही भाव इनको दिव्य बनाता है। ये सत्य, न्याय और सभी में सुंदरता की तलाश करते हैं और एक शांत वातावरण में रहने वाले होते हैं। कलाकार, कवि, लेखक, संगीतकार, दार्शनिक, गंभीर छात्र और आध्यात्मिकता चाहने वाले व्यक्तियों का ऑरा नीले रंग का पाया जाता है। जब तक व्यक्ति किसी गहराई से नहीं जुड़ता तब तक व्यक्ति का ऑरा नीले रंग का नहीं होता। किसी भी कार्य को या किसी भी भाव को उसके साथ गहराई से जब व्यक्ति जुड़ जाता है, आत्मिक स्तर पर जब जुड़ जाता है, तब व्यक्ति का ऑरा नीले रंग का बनना शुरू होता है। सही आध्यात्मिकता की या सही संत महात्मा की शुरुआत इस नीले कलर से होती है। वह व्यक्ति चाहे परिवार में रह रहा हो, चाहे कहीं जंगल में रहा हो, किसी आश्रम में रह रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके भाव, उसका ऑरा ये दर्शा देता है कि वह सामने वाला कैसा व्यक्ति है। एक साधारण परिवार में रहने वाले बड़े बड़े संत महात्माओं से ज्यादा ऊंचे आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकते हैं। मैं खुद ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों को जानता हूँ जो साधना की इतनी गहराई में पहुंचे हुए हैं कि अच्छे अच्छे संत महात्मा भी वहां तक नहीं पहुंचे हैं और वो परिवार में रह रहे हैं। तो इसलिए कोई विशेष महत्व नहीं है कि व्यक्ति जंगल में रह रहा है या परिवार में रह रहा है। घर में रहकर वो व्यक्ति सब कुछ पा सकता है जो बड़े बड़े संत महात्मा जंगलों में भटक कर नहीं पा पाते, क्योंकि हमारे भाव क्रियाशील हैं, भाव प्रबल हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। अगर आप अंदर से संत हैं तो व्यवहारिकता में संतपन झलकने लगता है। केवल संत की ड्रेस पहनने से कुछ नहीं होता। मुझे आप कभी कुर्ते पजामे में देखेंगे, कभी पैंट शर्ट में देखेंगे, कभी टी शर्ट में देखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके भाव प्रभावशाली होने चाहिए। आपके भाव अगर संत वाले हैं तो आप अंदर से संत हैं। अंदर से आप क्या हैं ये देखें। कहाँ रह रहे हैं, क्या ड्रेस आपने पहनी है, क्या आपका स्वरूप है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अंदर से संत हैं तो सही में संत हैं, और जो सही में संत हैं उन्हीं का ऑरा नीले रंग का पाया जाता है। आज के अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। तो आज के अभ्यास के लिए सभी किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं।
जैसे भी सहज होकर आप बैठ सकते हैं, आलती पालती मारकर, पद्मासन, सुखासन, जैसे भी सहज होकर बैठ सकते हैं, सहज होकर बैठ जाएं। आँखों को बंद कर लें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है। ज्ञान मुद्रा, अंगूठे के टॉप को उंगली के टॉप से मिलाना है और आंखें बंद कर लेनी है। हथेलियां घुटने के ऊपर रखें। आंखें बंद कर लें, कमर गर्दन सीधी कर लें और सहज होते जाएं, रिलैक्स होते जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, उस श्वास को महसूस करें। अंदर जाने वाला श्वास कहाँ तक जा रहा है, कहाँ से वापस आ रहा है, महसूस करते जाएं। धीरे धीरे आपका शरीर, आपके विचार, आपका मन शांत होता जा रहा है। शांत होते जाएं। गहराई में शांति की डूबते जाएं। शरीर को शांत होते हुए महसूस करें और इस शांति का अनुभव करते हुए उस परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। हाथों को ऐसे ही रखना है। प्रार्थना केवल भाव से करनी है, मन से करनी है। प्रार्थना करेंगे मन ही मन कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं, संत महात्माओं, आप ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों और हमें अपनी ऊर्जा का एहसास कराएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए महसूस करें कि आपके श्वासों के साथ ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। इस ऊर्जा से जो तरंगें महसूस हो रही हैं, उन तरंगों को महसूस करें। प्रत्येक तरंग को महसूस करते रहें, प्रत्येक संवेदना को महसूस करते रहें। जो भी शरीर में संवेदनाएं आ रही हैं, तरंगें आ रही हैं, उनको महसूस करते जाएं। लगातार एहसास करते रहें। सहजता चक्र से जो ऊर्जा अंदर जा रही है, उस ऊर्जा को महसूस करें। लगातार ऊर्जा शरीर में बढ़ रही है। सही ऊर्जा से भरता जा रहा है। आज से इस ऊर्जा का प्रयोग करना सीखेंगे। पीछे 2 दिन में आपने ऊर्जा को महसूस करना सीख लिया और कल शक्तिपात में आपने ऊर्जा को गहराई से महसूस किया। शक्तिपात के द्वारा, एटूनमेंट के द्वारा आपके सभी चक्रों को एक्टिवेट किया गया, जागृत किया गया। अब आपके शरीर में ऊर्जा तीव्र गति से अंदर आती है और प्रत्येक चक्र में ऊर्जा का तीव्र प्रभाव महसूस होगा। जैसे कल शक्तिपात के समय आपने काफ़ी ऊर्जा को महसूस किया, आपके शरीर में कंपन भी हुए, झंझनाहट भी हुई। उसी प्रकार ऊर्जा आपके अंदर रोजाना आगे बढ़ती रहेगी। जितना आप अभ्यास करते जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा गहराई से इस ऊर्जा से कनेक्ट होंगे और फिर इस ऊर्जा का प्रयोग करना सीखेंगे। तो जो सहस्त्रार चक्र में ऊर्जा अंदर जा रही है, उस ऊर्जा को महसूस करें।
और पूरा सही ऊर्जा से भरता जा रहा है। कॉस्मिक एनर्जी का झरना आपके सिर पर गिर रहा है और झरने से ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। कॉस्मिक एनर्जी का झरना सावर की तरह, जैसे आप सावर में नीचे जब स्नान करते हैं तो पूरे शरीर पर उस जल का प्रभाव पड़ता है, पूरे शरीर में ऊर्जा की तरंगें आती हैं, शीतलता आती है। ठीक इसी प्रकार कॉस्मिक एनर्जी का झरना, परमात्मा की ऊर्जा का झरना आपके सिर पर गिर रहा है और सिर से सहस्त्रार चक्र के अंदर ऊर्जा प्रवेश हो रही है। इस ऊर्जा को महसूस करें। सिर के अंदर जो भी तरंगें आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं, उन तरंगों को महसूस करें और ये तरंगें सहस्त्रार चक्र से अंदर जाती हुई आज्ञा चक्र पर पहुंच रही हैं और आज्ञा चक्र से फिर नीचे कंठ की ओर जा रही हैं। महसूस करते रहें। और नीचे जाती हुई हृदय चक्र तक आती हुई धीरे धीरे एनर्जी अंदर प्रवेश कर रही है। हृदय चक्र से नाभि चक्र तक आती हुई और नाभि चक्र पर ऊर्जा का प्रवाह तेज हो रहा है। लगातार ऊर्जा बढ़ती जा रही है। पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह तेज हो रहा है। एक प्रकाश पूरे शरीर के अंदर और बाहर भरता जा रहा है। जो अंदर प्रकाश से आपका शरीर प्रकाशवान हो रहा है, उस प्रकाश को महसूस करें। इस प्रकाश को महसूस करें जो आपके अंदर जागृत हो रहा है। साथ ही आपके चारों ओर भी इस प्रकाश की लहर लगातार बनती जा रही है। आपके शरीर के चारों ओर जो प्रकाश की लहर बन रही है, उस लहर को महसूस करें। आपके अंदर और बाहर प्रकाश बढ़ता जा रहा है। आपके सहस्त्रार चक्र से लगातार ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है। इस ऊर्जा को महसूस करें। आपके शरीर में इस ऊर्जा से जो भी कंपन, झंझनाहट या कोई तरंगें, चींटियों जैसे चलने का एहसास या और भी जो भी फीलिंग आपको हो रही हो, सर्दी या गर्मी की फीलिंग, जो भी एहसास आपको हो रहा हो, उस एहसास को महसूस करते रहें। पूरा शरीर ऊर्जा से भर चुका है। यह ऊर्जा आपके हाथ की हथेलियों से बाहर जा रही है। जैसे आपने 7 चक्रों को हिल किया था बॉडी के ऊपर, ऐसे ही 7 चक्र हमारे हाथ की हथेली में भी होते हैं। हम सूक्ष्म रूप में हाथ की हथेली पर भी अपने चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जब हम हाथ की हथेली पर चक्रों को एक्टिवेट करेंगे तो अपने मूल चक्र पर ध्यान देंगे। हमारी चेतना शक्ति मूल चक्र पर रहेगी और हाथ के चक्रों को हम हाथों के द्वारा एक्टिवेट करेंगे। तो सबसे पहले बाएं हाथ की हथेली के चक्रों को एक्टिवेट करेंगे। बाएं हाथ की हथेली को फैला लें और दाएं हाथ की हथेली की उंगलियों को मिला लें। सीधे हाथ की उंगलियों को मिला लें। आंखों को खोल कर करें। इस अभ्यास को आपको आंखों को खोल कर करना है, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं तो आंखों को खोल कर रखें। दाएं हाथ की उंगलियों को, राइट हैंड की उंगलियों को मिला लें। सभी उंगलियों को मिलाकर रखें और बाएं हाथ की हथेली को फैला लें। अब बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की उंगलियों से जो ऊर्जा बाहर जा रही है, उस ऊर्जा को महसूस करते हुए मूलाधार चक्र पर 7 राउंड बनाएंगे क्लॉकवाइज। धीरे धीरे मूलाधार चक्र पर, सबसे पहले चक्र पर राउंड को बनाएं और अपनी चेतना शक्ति को मूलाधार चक्र पर लगाएं। देखें कि आपके मूलाधार चक्र पर जो ऊर्जा जा रही है। लगातार राउंड बनाने हैं, 7 राउंड। 1 2
3 4 5 6 7। उसके बाद उससे थोड़ा सा नीचे स्वीडिशान चक्र 1 2 3 4 5 6 7 और थोड़ा सा नीचे ले आए। हथेली के बिल्कुल बीचों बीच नाभि चक्र, यहाँ भी 7 राउंड बनाएं। ऊर्जा को अंदर जाता हुआ महसूस करें। 1 2 3 4 5 6 7 और थोड़ा नीचे ले आए। हृदय चक्र पर 7 राउंड बनाएं। 1 2 3 4 5 6 7। अब कंठ चक्र पर 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद आज्ञा चक्र पर अंगूठे के बिल्कुल सामने जो हिस्सा उठा हुआ है उस पर आज्ञा चक्र पर 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद सहस्ता चक्र पर अंगूठे के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7। अब राइट हैंड के चक्रों को एक्टिवेट करेंगे। बाएं हाथ की उंगलियों को मिला लें और राइट हैंड के हथेली को फैला लें। सबसे पहले मूलाधार चक्र, सबसे ऊपर मूलाधार चक्र, दोनों उंगलियों के बीच में राउंड बनाएं। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद स्वीडिशान चक्र 1 2 3 4 5 6 7। नाभि चक्र 1 2 3 4 5 6 7। हृदय चक्र 1 2 3 4 5 6 7। कंठ चक्र 1 2 3 4 5 6 7। आज्ञा चक्र 1 2 3 4 5 6 7। अब सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र 1 2 3 4 5 6 7। अब दोबारा ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। तो सभी धन्यवाद प्रार्थना करेंगे। सभी हाथों को जोड़ लें, नमस्कार की मुद्रा में ले आएं और प्रार्थना करें कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं, संत महात्माओं, आपने जो हमें ऊर्जा का एहसास कराया उसके लिए हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आपकी ऊर्जा का जब भी हम आह्वान करें तो आप इसी प्रकार ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों और हमें अपनी ऊर्जा का एहसास कराएं। ऐसी धन्यवाद प्रार्थना करते हुए महसूस करें कि वो समस्त शक्तियाँ आपके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं कि तथास्तु ऐसा ही होगा। आशीर्वाद को महसूस करते हुए 2 गहरे लंबे श्वास भरें, चेतना में आने के लिए तैयार हों। दोनों हाथों की हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आँखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे पूरे चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।